हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए हमें सभी टॉपिक को रिवीजन करा रहे हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों। ये यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं उस स्टूडेंट, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे एसआई हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो स्टूडेंट, ये आपको ही पता है कि सर हमें हर प्रश्न लगाने होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें कहीं भी कोई सी भी क्वेश्चन मिल जाए पेपर में, हमसे बचना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो से कोई भी दुश्मनी मत रखा करो स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ही वीडियो आपको मिला करें सबसे पहले लाइक किया करो। वीडियो को कर दिया ना सभी ने लाइक? और स्टूडेंट सभी को शेयर कर दिया करो वीडियो, क्योंकि मेहनत को देखते हुए आप सोचा करो कि हम कैसे कैसे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। ठीक है, आपका फ्यूचर ही आपकी ज़िंदगी है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के पढ़ा करो कि हमें करना क्या है लाइफ में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वाच्य एवं वाच्य परिवर्तन रहेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी प्रश्न हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न थे, और आज का पहला प्रश्न क्या है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यही चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में कि वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि वाच्य कितने बार, 2 होते हैं, 3 है, 4 है, 5 है। एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। तो सर इस प्रश्न का सही आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि कर्तृ वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है। तो एक बार कमेंट कर देंगे, राम किताब पढ़ता है। अगर क्रियाकर्ता के हिसाब से है तो कर्तवाच्य, और क्रिया अगर कर्म के हिसाब से है तो कर्मवाच्य है। तो इसमें क्रिया किसके हिसाब से है? कर्ता के हिसाब से है, तो कर्तवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य वाच्य कौन सा होता है? कितना गजब क्वेश्चन पूछा गया। जब किसी वाक्य के क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, तो मैंने बताया था अभी कि जब कर्ता के अनुसार होते हैं तो वहाँ कृत्यवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कृत्यवाच्य। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृत्यवाच्य में रूपांतरित क्या होगा? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृत्यवाच्य में रूपांतरित रूप क्या होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर मुझे कमेंट कर देंगे, बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि कोहली ने शतक लगाया। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, कोहली ने शतक लगाया। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ क्रम वाच्य है, भाव वाच्य है, कृतवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है बच्चों, ये बताना है आपको। तो मैं बाजार जाता हूँ, इस वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्यान रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाव वाच्य का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें भाव वाच्य का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया, दांती से चला नहीं जाता, जिसमें नहीं आता है भाव वाच्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं का प्रयोग भाव वाच्य है। ठीक है, और चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, है भाव होता। ठीक है, नेक्स्ट, ये मत समझना कि नहीं आगे तो ये भी भाव वाच्य, ऐसा नहीं है। उसमें भाव भी होता है कि उससे क्या नहीं होता है, ये बात है। ठीक है, इनने कहा मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, ये भाव थोड़ी नहीं है, मत खोल। ठीक है, एक भाव होता है उसमें कि ये काम नहीं हो सकता उस व्यक्ति से। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि क्रमवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की को क्रमवाच्य में बदलना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो क्रमवाच्य में जब भी बदलते हैं तो उसमें द्वारा बदल भी लग जाता है बच्चों। तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो वाच्य है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, क्वेश्चन नंबर सी पर आ गए हैं बच्चों। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया तो कर्म वाच्य होगा। क्या होगा? कर्म वाच्य। ऑप्शन आप भी आंसर बताओ। ये 3 वाच्य होते हैं, जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया लगे वहाँ कर्तवाच्य है, जहाँ कर्म के अनुसार हो या कर्म हो या कर्म के अनुसार क्रिया हो तो कर्मवाच्य है, और जहाँ नहीं का बोध होता है या एक भाव हो तो वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, ये तीनों बातें आप ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि आपको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों के बारे में सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? उसने अपने भाई को पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कृतवाच्य। उसने अपने भाई को पढ़ाया ना, उसने किसने, कर्ता ने अपने भाई को पढ़ाया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसने 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। सही आंसर क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्तवाच्य बताएंगे। तो इस वाक्य जो कर्तवाच्य बनेगा वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का प्रयोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा कि सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, काम नहीं किया जाता ना, भाववाच्य हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रोगी नहीं सकता, रोगी चल नहीं सकता, भाववाच्य का रूपांतर क्या होगा कि रोगी चल नहीं सकता, रोगी चल नहीं सकता, तो रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, रोगी से चला नहीं जाता। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य का वाच्य का कौन सा रूप होगा? राजन द्वारा, द्वारा वर्ड बताया था बच्चों, एक बार कमेंट कर दो। द्वारा किस में आता है? कर्म वाच्य में आता है सर। ठीक है, ये कह सकता है किताब पढ़ेगा जब विक्रम वाच्य होता है, राजन द्वारा किताब पढ़ेगी जब विक्रम वाच्य। ठीक है, कुछ भी कह सकता है, राजन द्वारा किताब पढ़ेगी जब विक्रम वाच्य, कहता है राजन यानी किताब पढ़ेगा जब विक्रम वाच्य। ठीक है, क्योंकि किताब के हिसाब से ही आपका क्रिया लगेगी, तो किताब पढ़ी गई है, ठीक है, ना कि पढ़ा गया। तो राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो ध्यान रखना है कर्मवाच्य है सर, द्वारा वर्ड आ जाता तो कर्म। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि भाववाच्य कौन सा पॉइंट होगा, जल्दी कमेंट करेंगे बच्चों। सोचा करो अपनी लाइफ के बारे में बच्चों, कभी कभी ये सभी प्रश्न पढ़ा करो, ऑप्शन एक नहीं 2 बार पढ़ा करो। ठीक है, कल भी मैंने कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए, इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड कराई, कितनी गजब के क्वेश्चन थे बच्चों कल के। अगर आपने कल के वीडियो नहीं देखी है तो एक बार कल की वीडियो देख लेना बच्चों, क्योंकि वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 79 प्रश्न आपको मैंने 1 घंटे प्रोवाइड कराए थे, तो आप लोग जरूर देखना उस वीडियो को, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर हम प्रश्नों को नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उन प्रश्नों को सभी को जरूर लगाएंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपने बताया कि सर इसका भाववाच्य हो जाएगा कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सीता नहीं पढ़ती है, सीता नहीं पढ़ती है वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सीता नहीं पढ़ती है, अब सीता नहीं पढ़ती है, तो सीता नहीं पढ़ती है भाव तो है नहीं है, सीता नहीं पढ़ती है, तो पढ़ती है किसके हिसाब से आया बच्चों? ये ध्यान रखना, कभी नहीं के हिसाब से लगा दो कि नहीं पढ़ती है, तो नहीं भाव नहीं है, सीता के हिसाब से क्रिया लगी हुई है। किसके हिसाब से लगी क्रिया? सीता के। और अगर सीता के हिसाब से क्रिया लगी हुई है तो कृतवाच्य है। क्या वो कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। ध्यान रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाच्य कर्मवाच्य है? बताओ, 17 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे। तो बताया है आपको मैंने, श्याम पुस्तक पढ़ता ये होगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है ये होगा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। वेरी गुड। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। कर्ता और कर्म इन यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसे वाच्य क्या कहलाते हैं? तो बताएंगे कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो। परसर्ग बोलते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संयोग, कारक चिन्ह होते हैं उनके द्वारा लगे हों। ठीक है, परसर्ग उन्हें बोलते हैं, ध्यान रखना कहीं भूल जाओ। परसर्ग चिन्ह कहते हैं कर्ता ने, जैसा नहीं होता कर्ता ने, ये परसर्ग है। ठीक है, इधर विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, और ध्यान रखना कर्ता ने ये हमारा परसर्ग भी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इन्हें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हैं तो ऐसे वाच्य को क्या कहते हैं? तो कर्तवाच्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न में। नहीं नहीं नहीं, अगर परसर्ग युक्त हैं तो कर्मवाच्य होगा सर। नेक्स्ट, कर्मवाच्य के किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? बताओ कर्मवाच्य में, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, यानी किस किस प्रकार की क्रिया से बन जाता है कर्मवाच्य?
तो आपको ध्यान रखना है सकर्मक से बनता है, कर्म वाच्य किससे बनता है, सकर्मक। और जो कर्तवाच्य है वो सकर्मक और आकर्मक दोनों से बनता है। आकर्मक से बनता है, और ये सकर्मक से बनता है, और जो हमारा भाववाच्य है वो सकर्मक आकर्मक दोनों से बनता है। ठीक है, ये है। देखिए कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है बच्चों। ठीक है, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, देखते हैं कहीं डाउट होगा तो। ठीक है, डाउट लग रहा है मुझे थोड़ा सा कि कहीं मैं कन्फ्यूजन में तो नहीं हूँ। ठीक है, चलो अभी देख लेंगे आगे। ठीक है, इनमें से कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करेंगे, कौन सा उदाहरण कर्मवाच्य का है, एक बार कमेंट कर दें। तो आपको पता है कि किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राम से पत्र लिखे गए हैं, राम से पत्र लिखे गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर राम से पत्र लिखे गए हैं। तो राम से पत्र लिखे गए हैं, लिखे गए हैं, पत्र लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मवाच्य। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा कर्मवाच्य होगा। इनमें से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम ने पुस्तक पढ़ी गई, ये उपयुक्त सभी, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कर्तवाच्य क्या होगा, तो कर्तवाच्य भारत ने एक उपग्रह छोड़ा, नया उपग्रह छोड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, वाह गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है, तो देखेंगे क्या कहलाता है बच्चों, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्म में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि किसका भाववाच्य होगा सर, क्योंकि दोनों के अनुसार नहीं है, उसके अनुसार है क्रिया, तो आपको भाववाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के थे, था सबसे पहला क्वेश्चन यही था, 24वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। एक बार कमेंट करो बच्चों सही आंसर। ठीक है, बताएंगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। तो आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं सर, कितने प्रकार के, 3। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाह आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, इसका वाच्य या कृतवाच्य परिवर्तन करना है, यानी कि इसका कृतवाच्य क्या बनेगा, ये पूछा है क्वेश्चन 25। तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कृतवाच्य। नेक्स्ट, वाच्य क्या है, क्रिया का रूपांतरण, कर्ता का, कर्म का, ये सभी एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, तो वाच्य क्या है, तो आपको पता है कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, क्या है, क्रिया का रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताएंगे। तो बताएंगे किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। एक बार कमेंट करो बच्चों कि कृतवाच्य कौन सा है। जो मैंने सबसे पहले ही पढ़ा था वही कृतवाच्य था बच्चों, कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, जो हमारी कृतवाच्य होते हैं वो आकर्मक और साकर्मक दोनों से बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किस किस से बनते हैं, आकर्मक साकर्मक दोनों से। ठीक है, ध्यान रखना है। और देखो इसमें मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक कर्म की संभावना है, तो ये आकर्मक भी है और साकर्मक भी है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। और जो हमारे यानी कर्मवाच्य होते हैं वो सिर्फ साकर्मक से बनते हैं, और जो हमारे भाववाच्य होते हैं वो सिर्फ आकर्मक से बनते हैं। ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमारे थे वाच्य के प्रश्न, अब वचन का चैप्टर टॉपिक शुरू हो गया बच्चों। वाह कितने गजब गजब क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, आज तो मौज ही आ जाएगी आपके। ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे साथ अच्छे से, अगला टॉपिक फिर शुरू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा आपको। ठीक है, और आप भी पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। तो देखो आज का पहला प्रश्न क्या है वचन का। तो ऑप्शन, अगर आप भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चों, और आगे भी शेयर करेंगे। ठीक है, किसी से कोई दुश्मनी मत रखो, क्योंकि दुनिया पल भर का भरोसा नहीं है कि कब निकल जाए, तो इसलिए भाईचारे के साथ शेयर किया करो सबको। ये मत सोचा करो कि अगर हम किसी को शेयर करेंगे उसका भला हो जाएगा, जितना भला करोगे उतना ही फ़ायदा आप लोगों का। ठीक है, कभी ज़िंदगी में याद तो करेंगे आपको वो लोग नौकरी लगने के बाद कि ये वीडियो से हमारा भला हुआ था, और किसने भेजी थी, उन्होंने भेजी थी।
या उसने भेजी थी, ठीक है, ऐसे ही कहेंगे तो आपको कितना याद किया जाएगा बच्चों। और आपकी उधरता का किसी का सिलेक्शन होता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दुनिया में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपने उठाया है कि आपने किसी का सिलेक्शन कराया अपने थ्रू। तो ये प्रश्न मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों, अगर जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना मेरी खातिर। चलिए, आज आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन लग रहा होगा आपको फ्रेंड, ठीक है, ये हो जाता है ऐसा कभी कभी, कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर चैप्टर हम वचन पर आ गए हैं और वचन का टॉपिक को हम पढ़ते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है कि वचन का टॉपिक, ठीक है बच्चों, इनके सभी प्रश्नों को हमें अच्छे से लगाना है कि कौन कौन से वचन के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी क्वेश्चन को हमें अच्छे से लगाना है, ठीक है। एक एक प्रश्न को सही से लगाना बच्चों, क्लास को मिस मत कर देना कहीं भी, क्योंकि पढ़ा करो बच्चों। अगर ये ऐसे ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। ये बात आपको भी पता है कि सर हम धीरे धीरे हम बहुत आगे निकल जाएंगे, हम अगर रोज़ पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है। एक वचन, बहुवचन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए जो हमेशा जो वचन लगता है वो कौन सा लगता है, ये पूछा बच्चों। एक बार कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा। तो आपको बताया आदरणीय व्यक्ति को आप आपसे बोलोगे, और आप क्या होता है, एक हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। या तू से बोलोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना बच्चों कि आदरणीय व्यक्ति हैं, रेस्पेक्ट दोगे ना। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी छोटे छोटे व्यक्ति हैं उन्हें भी रेस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि वो भी तो आपसे सीखेंगे ना। कि जब आप उन्हें आपसे बोलोगे तो वो सोचेंगे यार बताओ, इतने बड़े होने के बाद आप हमें रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्यों ना हम तमीज़ से बोला जाए, ठीक है बच्चों। तो वो आपके हाथ में है, अगर आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट लोगे भी, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी तुम ये आपसे कहा करो, तू से कभी वर्ड यूज ही मत करना, क्योंकि ये आपका सभ्यता नहीं होगी फिर, ठीक है। क्योंकि आपको यही नहीं सिखाया जाता है दुनिया में कि आप किसी को तू तड़ाक से बोलोगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने बहुवचन बताया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं कि इनमें से कौन शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताओ कि कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में होता है। तो सदैव ऐसे कुछ वर्ड होते हैं बच्चों, वो आप आज लिख कर रख लेना उन वर्डों को। तो एक तो वर्ड यही हो गया पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का सहायता, ठीक है। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का, किताब। आपको पता ना कि कौन सा हमेशा बहुवचन होता है। तो प्राण होता है हमेशा बहुवचन। कौन सा होता है, प्राण। ध्यान रखना, इस वर्ड को भी लिख लेना, प्राण। नेक्स्ट है, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। छाये, छाये, छाओ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा छाया का जो बहुवचन होगा वो छाया ही होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि छाया का जो बहुवचन होता है वो छाया ही होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन ही वही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। वाक्य में कौन सा वाक्य एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताओ, एक वचन में कौन सा वाक्य लिखा हुआ है। अध्यापक गण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उनके तो प्राण गए। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कल बहुत वर्षा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक शब्द बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताएंगे। तो आपको ये बताया था कि सर प्राण शब्द हमेशा बहुवचन होता है, तो भूल मत जाना बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। बताओ वस्तु का बहुवचन क्या होगा। सारी वस्तु, वस्तुएं, वस्तुएं, ये इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है कमेंट में बता दो कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये हो सकता है। तो वस्तु का जो बहुवचन होगा बच्चों वो क्या होगा, वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बताओ, एक अगला प्रश्न आ गया है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो ओठ, ये होठ होते हैं ना, इनका प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। ये बहुत लंबी लंबी बात बोलते हैं ना होठ, तो ये बहुवचन है, ठीक है। जितनी बड़ी बात बोलेंगे बहुवचन ही होंगे जो बड़ी बात बोलते हैं। तो होठों द्वारा बोली गई बात बहुत बड़ी होती है, तो बहुवचन में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। इनमें से एक वचन का बताना है। दर्शन है, घर है, नदी है, लता हो है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार बता देंगे कि इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, तो एक वचन जो शब्द है बच्चों इसे भी नोट कर लेना, नदी शब्द हमेशा एक वचन होता है, नदी। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन बताना है, कागज। तो एक बात बताएंगे, कागज शब्द का बहुवचन क्या बनेगा। तो कागज, कागज या कागजे या कागजात या कागजो, एक बार कमेंट कर दो बच्चों।
तो कागजात बनेगा इसका सही आंसर। क्या बनेगा? कागजात। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। गो का सामान्य बहुवचन बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं कि गो का बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा गौ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देख लेना सही से कि गौ का जो बहुवचन होता है गौ होता है। ऑप्शन नंबर सी। 1 से 2 बार और पढ़ लिया करो पेपर टाइम पर, ठीक है। कि इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, लता, नारी, गाय। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। दर्शन शब्द जो होता है वो हमेशा बहुवचन होता है। ये वर्ड तो लिख कर रख लेना अपनी कॉपी पे। वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी बच्चों, ठीक है। कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। कौन से एक वचन में होते हैं ये बात आपको बताऊंगा मैं अभी। आगे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे। दोनों वचनों में समान रहने वाला वर्ड कौन सा है? तो दोनों वचनों जो समान रहता है वो सरसों वर्ड है। यह हमेशा सरसों एक वचन भी और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है और समान रहता है। अगर पूछेगा कि सरसों का एक वचन सरसों ही होता है और सरसों का बहुवचन सरसों ही होता है, बता देना, ठीक है। सरसों हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता। तो बताओ, अभी बताया था आपको कि कौन सा वर्ड है। तो प्राण है, ये हमेशा बहुवचन में रहता है, एक वचन में नहीं रहता है। तो किस में रहता है? बहुवचन में। बाकी आकाश, जनता और भीड़ ये एक वचन है। भीड़ को देखकर बच्चे बहुवचन लगाते हैं बहुत, मगर हमेशा ध्यान देना कुछ वर्ड ऐसे बता दिए गए पहले ही कि हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो भीड़ हमेशा एक वचन है, जनता भी हमेशा एक वचन है, बताओ, आकाश भी हमेशा एक वचन है। अगर इन बच्चा इन्हें नहीं पढ़ेगा तो वो देखते लगा देगा कि सर भीड़ भी बहुवचन होगी, जनता भी बहुवचन होगी, आकाश चलो छोड़ो, आकाश एक वचन होगा। तो एक वचन में आकाश लगाएगा बच्चों, ठीक है। एक वचन में आकाश लगा सकता है या प्राण लगा सकता है, बस यही ध्यान रखना। मगर दो वर्ड तो बहुत डाउट में रहेंगे, मगर ये दोनों वर्ड एक वचन है, ठीक है। तीनों, आकाश, जनता और भीड़। प्राण है बहुवचन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए बच्चों। सभी बच्चे कमेंट करते रहो क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। बताता रहा करो मुझे कि सर इस प्रश्न का आंसर ये है, इसका ये है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके लिए ही फायदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। एक वचन नहीं, बहुवचन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बहुवचन तो आपको पता है सर, ये तो रटक गया क्वेश्चन, हमारा प्राण होगा। इनमें से एक का बहुवचन बताना है। एक का बहुवचन क्या होता है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो 16 का सही आंसर। तो एक का अनेक हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? अनेक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा सर, हमेशा बहुवचन। तो 50 बार आ गया सर, क्योंकि हर एसआई में पूछा गया ना बच्चों। जिस जिस शिफ्ट में पूछा गया वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया उन्होंने। जैसे ये कोई पहले किसी शिफ्ट में आया होगा, फिर दूसरी शिफ्ट में आ गया, तो इतनी बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पढ़ने से मतलब बच्चों, आप पढ़ते रहे। इनमें से शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन के रूप में समान नहीं पाए जाते, बताओ ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? बताओ ऐसा कौन सा। बाकी 3 ऐसे होंगे जो समान है, बाकी एक ऐसा। इनमें से कोई नहीं है बच्चों, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिकगण, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापिकाएं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। घर का बहुवचन क्या होता है? घर, घरों, घराओ या घरे। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा क्या होने वाला है? तो 20 का जो सही आंसर होगा घर हो जाएगा। घर का घरों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आजकल भारत की जनता की भी अधिक शिक्षित हो गई है। तो आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द क्या है? वही बताया था बच्चों मैंने आपको कि जनता बच्चे वर्ड हमेशा किस में प्रयोग होता है। तो सर आपने बताया था एक वचन में। जनता एक वचन है ना। तो देखो ऐसे पढ़ने का फायदा है बच्चों। तो अगर आप पढ़ोगे ना सभी प्रश्न याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही पढ़ता रहा करो धीरे धीरे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से होते हैं? क्वेश्चन 22 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा वर्षा और जनता। देखो ये मिल गया ना, वर्षा और जनता। ये हमारा होश और लोग, ये हमारे किस में है? ये बहुवचन में है। ये प्राण और बाल, ये भी बहुवचन में। हक तक जनता, हक्षर तो बहुवचन है, जनता एक वचन है। इनने पूछा है कि दोनों ऐसे कौन से जो दोनों हमेशा एक वचन में होते हैं। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन डी ऑप्शन है बच्चों। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड भी हैं जो एक वचन और दो वचन है। जैसे यहाँ जनता एक वचन है और हस्ताक्षर बहुवचन होता है, ठीक है। तो इस वर्ड को लगाना जिसमें हमारे दोनों एक ही वचन है। तो ऑप्शन नंबर डी है सर, वो कौन सा है? डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पाते हैं? क्वेश्चन नंबर 23। लुटिया शब्द का बहुवचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताएं। लुटिया, तो लुटिया में अंक ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे तो लुटिया बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग करता है? बता, मैंने बताया था ना कि अगर किसी को अगर आदर दोगे और बड़प्पन दिखाओगे तो वहाँ पर हमेशा बहुवचन होता है सर। कौन सा होता है? बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सुधी। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ें जो बहुवचन बन जाए? सुधी जन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? जन।
सुधीजन बन जाएगा तो बहुवचन बन जाएगा, ठीक है, सुधीजन। ये सब वर्ड हमारे बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मुनि वृंद है, जनता, ठीक है, छात्र वर्ग है और कृषकगण है, सब बहुवचन बन जाएंगे। देखो इससे बन गया सुधीजन, इससे बन जाएगा मुनि वृंद बहुवचन, इससे बन जाएगा छात्र वर्ग और इससे बन जाएगा कृषकगण, ये सभी बहुवचन बन गए। तो कहेंगे कि जिन शब्दों के लास्ट में ये वर्ड जुड़ जाते हैं ना तो वो बहुवचन बन जाते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आपको पता चल गया कि 25 का सही आंसर क्या होगा, सुधीजन, जन हो जाएगा, सुधीजन, ठीक है। इसके लिए किस, देखो आ गया, किस शब्द में गण का प्रयोग हुआ है, बताओ। नेतागण, छात्र वर्ग, शिक्षकगण या देवीगण। क्वेश्चन नंबर 26 का बताओ सही आंसर। तो शिक्षक तो वर्ग होता है बच्चों, तो देवीगण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, देवीगण, ठीक है। नेता वर्ग, नेता लोग होते हैं, भक्त किसी के साथ में लगा देना, कभी ऐसा लगा दो किसी के साथ में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गौ से का समान बहुवचन के क्या होगा, तो बताओ, अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 27, तो गाय से, ठीक है। तो सामान्य बहुवचन गाय से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान्य बहुवचन पूछा गाय से, ठीक है, ध्यान, गौ से, गाँव से। नेक्स्ट, मेजों का समान बहुवचन दिया गया है, मेजे का सामान्य बहुवचन बताएंगे, मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा सर मेजे हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, मेजे, ऑप्शन नंबर सी। आंसर बताओ बच्चों, ठीक है। और आप लोग ना वीडियो पे एक बार क्लिक कर लिया करो, कभी आप पीछे रहो, एक बार वीडियो पे क्लिक करो, देखो पीछे तो नहीं हो आप, मेरे साथ साथ लाइव चल रहा है नहीं चल रहा है, एक बार वीडियो पे क्लिक करो, हाथ मारो, अगर यहाँ इधर माइनस में लिखा कहीं पीछे तो नहीं हो आप, सबसे लास्ट में हो ना, जहाँ लाइन चल रही है उस लाइन पर ध्यान दो, सबसे लास्ट में लाइन नहीं है, हाँ सबसे लास्ट में, तो आप सही है, मेरे साथ साथ चल रहे हो, ठीक है। चलिए, अगर आप पीछे हो ना तो इसे इस पे स्क्रीन पे 2-3 बार टच करो और सबसे लास्ट में पहुंच जाओ और वहीं से आंसर बताना शुरू करो, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर बताया करो। और एक बात और बच्चों, तुम ना मेन कमेंट में आंसर बता देते हो, एक बार ना जो नीचे कमेंट चलते हैं उन्हें एक बार ऐसा स्क्रॉल करो, उसमें 3 डॉट होंगे, तो सबसे लास्ट वाले डॉट पर पहुंचना और वो होता है लाइव कमेंट, क्या होता है, लाइव कमेंट, वहाँ पर कमेंट किया करो। ये बात ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि तुम कोई कोई ना ऐसे सोचते हैं मेन कमेंट में कमेंट कर देते हैं, लाइव कमेंट को भूल कर लाइव कमेंट में कमेंट किया करो हमेशा, क्योंकि मैं लाइव कमेंट के ही देख पाता हूँ, और जो आपके मेन कमेंट के होते हैं वो सबसे बाद में देख पाता हूँ मैं, जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मेन कमेंट के कमेंट नहीं दिख पाते लाइव में, क्योंकि लाइव के कमेंट तभी दिख पाते हैं जब आप लाइव ही कमेंट करेंगे। तो एक बार ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके कमेंट है वो कौन से हैं, अगर आपके कमेंट लाइव हैं तो लाइव कमेंट करें, सबसे लास्ट में आ जाएँ, क्योंकि जब स्क्रॉल करोगे ना तब 3 डॉट आते हैं, तो सबसे पहले, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आए, जो मेन कमेंट है उसे छोड़कर सबसे लास्ट में पहुँचे तो वह लाइव कमेंट होता है, ठीक है। चल के पता नहीं, साइड से ऐसे स्क्रॉल कर लो, लाइव कमेंट आ जाएगा, उस पर ऊपर लिखा होगा लाइव कमेंट, बस वहाँ तक पहुँच जाओ लाइव कमेंट पर, ठीक है, जो बच्चे भी नहीं जुड़े। साथ क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताओ एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर चादर का हो, चादरे, क्या होगा बच्चों, चादरे, जरूरत पड़ेगी अब जाड़े आने वाले, ठीक है, लेकर रखना, हल्की हल्की जरूरत पड़ेगी। रीति का बहुवचन क्या होता है बताओ, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएंगे, रीति का रीतियाँ होगा सर, क्या होगा, रीतियाँ, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, नेक्स्ट है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए, 31 का सही आंसर बताएंगे, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है रीतियाँ हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रीतियाँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गायिका शब्द का बहुवचन बताना है, क्वेश्चन नंबर 32 का आ गए हैं, तो गायिका का सही गायिकाएँ हो जाएगा, गायिकाएँ, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा सर 32 का बी। नेक्स्ट है 33 पर आ गए, मिठाई शब्द का बहुवचन बताना है, मिठाइयाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिठाइयाँ। स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 का स्त्रियाँ हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, स्त्रियाँ, ध्यान रखेंगे बच्चों। बहू का बहुवचन बताना है, बताओ 35 क्वेश्चन का सही आंसर, तो बहुए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, बहू का बहुए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ए, बहुए, बहू का बहुवचन बहुए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, अब नहीं भूलोगे बच्चों। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन बताना है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बताएंगे, बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन क्या होता है, लड़के हो जाएगा, ठीक है, निर्विभक्ति रूप में आधार पर बहुवचन मतलब लड़के, ऑप्शन नंबर वी। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु अभी आया था ना, एक बार कमेंट करो सब बच्चे, बहुए हो जाएगा सर, कौन सा जगह बहुए, ऑप्शन नंबर डी। ये हर शिफ्ट में अलग अलग पूछा गया, दोबारा आ गया, बताओ कितनी बार पूछा, जो पोस्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन्हें कई बार शिफ्ट में आते हैं, तो वो इसमें भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार मिलेंगे देखने को, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ने से मतलब है। पंक्ति शब्द का बहुवचन मत बदलना है, पंक्ति, क्वेश्चन 38 पर आ गए हैं, क्वेश्चन 38 का सही आंसर होगा था पंक्तियाँ, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट दिए गए शब्द में नित्य एक वचन कौन सा है जो हमेशा एक वचन में नहीं है, एक वचन प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, अच्छा नहीं पूछा ना, 39 पर आ गया, नहीं वाला कौन सा है, हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर बहुवचन होता है बच्चों, जनता, आकाश और पानी एक वचन होते हैं, ध्यान रखेंगे। घोंसले का बहुवचन बताओ, घोंसले का बहुवचन कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गया बच्चों, तो घोंसले का जो बहुवचन बनेगा घोंसले बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर, क्या बनेगा, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41, दिए गए विकल्पों में सही बताना है बहुवचन कौन सा होता है,
ये बहुवचन रचनाएं कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर बताएंगे बच्चों क्या होगा, तो रचना हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, रचना। ध्यान रखेंगे बहुवचन रचनाएं है तो रचना हो जाएगा इसका एक वचन, ठीक है। तो किससे बना है बहु रचनाएं, रचना से बना होगा, ऑप्शन नंबर ए, रचना रचना रचना। नेक्स्ट है 42, दिए गए विकल्प में वस्तु का बहुवचन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। सही बच्चे कमेंट किया करो बच्चों, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि आप पढ़ोगे जब ये सिलेक्शन हो पाएगा, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दिया करो बच्चों, मेहनत को देखते हुए। तो बताओ सही आंसर क्या होने वाला बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे। तो सभी ने कमेंट किया कि वस्तु का हो जाएगा 42वें क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन, वस्तु हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, वस्तु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुधी का तिर्यक बहुवचन क्या होगा, तो सुधी का तिर्यक बहुवचन बताना है, तिर्यक बहुवचन तो सुधी का। और आपको पता है कि सर अभी आपने बताया था क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर, तो क्या बताया था मैंने बच्चों, एक बार कमेंट करेंगे। तो ये मत लगा देना, कभी भी लगा दो सुधीजन, बड़ी की मात्रा शुद्धि, छोटी की मात्रा लगेगी। ध्यान रखना जब भी कोई शब्द जुड़ता है तो उससे जो पहला जो वर्ड होता है बड़ा, वो छोटा हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड जोड़ोगे तो बड़ी है तो छोटी हो जाएगा, बड़ा हुआ तो छोटा हो जाएगा, जब भी जुड़ेगा वर्ड तो छोटी तो है इसमें, ये सेम लिखा जाएगा बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ बड़ी भी होता ना छोटी बनकर लिखा जाता जब भी, सुधीजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, रीति का बताओ, रीति का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आपने बताया सर, रीतिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीतिया, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएंगे, दिशा का बहुवचन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताओ, तो दिशा का हो जाएगा दिशाएं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, दिशाएं। पानी का बहुवचन बताना है, क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए, पानी का, तो बताएंगे पानी का वचन क्या होता था, सदा एक वचन होता है पानी, मैंने आपको बताते ही पीछे, सदा एक वचन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं, दिए गए विकल्प में प्रीति का बहुवचन बताना है, प्रीति बताओ एक बार कमेंट करके, प्रीति का बहुवचन क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे सही बच्चे, और क्या होगा सही आंसर, एक क्वेश्चन नंबर 47 पर सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर, प्रीतिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 48 को पढ़ेंगे और समझेंगे और आंसर बताएंगे कि देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में देव शब्द क्या है। तो क्वेश्चन 48 का सही आंसर बताएंगे, क्वेश्चन 48 का सही हो जाएगा देवजन, तो देव शब्द का बहुवचन बता देंगे, देवजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सर्वदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, जो हमेशा एक वचन में होता है, सर्वदा बोलते हैं एक वचन हमेशा। क्वेश्चन 49 पर आ गए, तो पिता शब्द एक वचन में आता है बच्चों, ठीक है, पिता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है टिड्डी शब्द का बहुवचन बताएंगे, टिड्डी, टिड्डी दल होता है या वर्ग होता है, बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। तो टिड्डी दल होता है सर, क्या होता है, टिड्डी दल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। गण नहीं होता, वर्ग नहीं होता, जन नहीं होता, टिड्डी दल होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा बच्चों। बेल शब्द का बहुवचन बताओ, वेलो 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 वेला, एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा बच्चों। आपकी थोड़ा सा ये भी है कमेंट कि आप लोग हमें करंट अफेयर पढ़ाया करें, तो बच्चों जल्द से जल्द मैं आपको करंट अफेयर की क्लास भी लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। अभी पेपर के टाइम पर हम आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराएंगे, आप निश्चित रहें, ठीक है, आपको विश्वास बना रहेगा इस तरह से। इस प्लेटफॉर्म पे ना बच्चों बहुत मेहनत की जा रही है, आपको पता है कि हम कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने 400 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पढ़ाए हैं अपने इस पे अभी 2-4 दिन पहले, आप उस वीडियो को देखना। मैंने संविधान के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उस वीडियो को देखना, क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उस वीडियो को देखना, जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी वीडियो, क्वेश्चन सिर्फ पैट में नहीं, किसी भी एग्ज़ाम का आप पेपर दोगे फोड़ कर आओगे पेपर को, ठीक है, अगर सही से पढ़ के जाओगे। क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ बच्चों, ये बात आपको ही पता है, ठीक है। ईजी हार्ड से कोई मतलब नहीं होता है, पढ़ने से मतलब होता है। जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बताऊँ, ये हर प्रश्न को पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हो पेपर में नहीं आएंगे ये? ईजी कैसे मान सकते हो, ईजी वो होता है जो आपको याद होता है बच्चों, वो आपको लगता है ईजी है, नहीं तो उन बच्चों के लिए हार्ड है जिन बच्चों को बेचारों को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हार्ड होता है एग्ज़ाम, तो यही चीज़ होती है बच्चों। तो उनके लिए तो कई बहुत जो छोटा से छोटा प्रश्न है वो भी हार्ड होगा, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि पानी एक वचन है बहुवचन है, ठीक है, आज ही पता चला होगा कुछ बच्चों को, तो ठीक है। तो वही चीज़ है बच्चों, जो चीज़ पता होता है वो ईजी लगती है, और जो नहीं पता होता वो हार्ड लगती है। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितनी भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ, टाइम निकाल कर देख लिया करो। रील देखने तो बेहतर है बच्चों कि आप पढ़ोगे तो सख्त हो जाएगा, गलती मत करना मेरी तरह, ठीक है, पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। कोई नहीं होता किसी का, ये ध्यान रखना दुनिया में, अपना ही फ्यूचर अपना आप ही बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है कि सर हमें अपना फ्यूचर खुद बनाना पड़ेगा। जितनी वीडियो मैं प्रोवाइड कराता हूँ बच्चों, उन्हें कम समय में देख लिया करो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे देखने को आपको, सबसे कम समय में अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन। तो वेल का बताना है, क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर बेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बताएंगे एक बार सही आंसर, क्वेश्चन 52 पर आ गए हैं, तो संज्ञा के लिए होते हैं प्रयोग, ध्यान रखना। दिए गए विकल्प में कौन सा वचन बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, एक बार कमेंट करो, गुण वर्ग भाव वाला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं,
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर सृजन हो जाएगा। ठीक है, गुण भी है, वर्ग भी है, भाप वाला भी है, ध्यान रखना। भुजा का बहुवचन बताना है, क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए। भुजा का बहुवचन क्या होगा? भुजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भुजाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए विकल्प में बिल्ली का शब्द का बहुवचन बताना है, क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? बिल्ली। बिल्ली बिल्ली, हमारी क्लास में कोई तो नहीं बिल्ली, ठीक है हमारी क्लास में नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड ऑप्शन। क्या बताया आपने? बिल्लियाँ बताया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना। डिब्बा किस प्रकार का शब्द है? बताओ। एक वचन। डिब्बे शब्द का एक वचन क्या होगा? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? बताओ, डिब्बा जो है किस शब्द का एक वचन, ये पूछा है। तो बताओ, बहुवचन आपको देखना है, जो तो एक वचन बना हो डिब्बा, तो इसका बहुवचन बताओ डिब्बे का, बस ये पूछा है आपसे, ध्यान रखना। 56 क्वेश्चन पर आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर डिब्बे से बना होगा। सर किससे बना होगा? डिब्बे से डिब्बा, डिब्बे से डिब्बा। नेक्स्ट है, मुझे आपके अख्तर चाहिए। तो हस्ताक्षर शब्द कैसा है? क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। तो मैंने बताया था ना, बहुवचन होता है हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए लगा दो, बहुवचन होता है हमेशा। निम्नलिखित में कौन से कलम का बहुवचन बना दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं। तो कलम का जो बहुवचन होगा कलम ही होगा बच्चों, क्योंकि कलम की ताकत ही आपको पता है, ये दोनों रूप में प्रयोग होता है बच्चों। कलम 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 कलम, ठीक है। बहुवचन भी होता है इसका, कलमे मत लगा देना कभी, कलमे लगा दो हमेशा। कलम बहुवचन और एक वचन दोनों में प्रयोग होता है, ध्यान रखना, कलम ही शब्द। क्वेश्चन नंबर 58 का ये ऑप्शन। नेक्स्ट है 59। क्वेश्चन 59 पर आकर शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन 59 का सही आंसर बताओ। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन 59 का सही आंसर एक वचन कहते हैं। सर उसको क्या कहते हैं? एक वचन। निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक अनेक वचन बताइए, या अनेक वचन पहचानना है। महीने शब्द का अनेक वचन। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा महीना, महीने का हो जाएगा, ठीक है। महीने का एक वचन महीने। ऑप्शन नंबर एक अनेक वचन बताना है, बहुवचन, यानी कि जो महीना है उसका बहुवचन वाला महीने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन। 61 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताएंगे। आने वाला क्षण लाल नजर आता है। वाह 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 वाह। आने वाला क्षण कैसा नजर आता है? लाल नजर आता है बच्चों ने, कैसा, ठीक है। तो आने वाला क्षण लाल नजर आता है। तो रेखांकित शब्द का वचन बताना है, यानी कि क्षण। रेखांकित क्या है? क्षण है। कभी सोचो रेखा ही बनी होगी, इसमें इनवर्ट कोमा लगा दिया तो इसे रेखांकित कहते हैं। कभी सोचो ये नीचे अंडरलाइन होगी, क्योंकि जिस वर्ड पे भी इनवर्ट कोमा लगा दें या अंडरलाइन कर दें वही क्या होता है? रेखांकित होता है। इसे अंडरलाइन से बंद कर दिया नहीं गया है, तो इसे किससे? इनवर्ट कोमा से बंद करा है, तो यही आपका रेखांकित वर्ड है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? तो एक वचन होगा सर, क्षण हमेशा एक वचन होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। समाचार का बहुवचन क्या होगा? बताओ बच्चों, समाचार का बहुवचन। क्वेश्चन 62 पर आ गए। समाचार का समाचार ही होता है बहुवचन, ध्यान रखना है, ये भी ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। राम राज्य में प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्प रेखांकित दुखी। तो बताओ, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताएंगे। राम राज्य में प्रजा दुखी थी, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजा के बारे में पूछा बच्चों, प्रजा ही है, ठीक है। तो बहुवचन प्रजा का प्रजा ही होगा, ध्यान रखना इसके बारे में, प्रजा प्रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है देखेंगे। पानी शब्द का बहुवचन बताइए। तो पानी शब्द का बहुवचन तो आपको पता ही है क्या होता है, बताओ एक बार सही आंसर बच्चों। अब तो कमेंट करना शुरू कर दो ना सभी लोग, ठीक है। लाइव कमेंट में कमेंट करो और बताओ आंसर। किस बात का डर है बताइए मुझे, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, किस बात कर रहे हैं? जो क्वेश्चन याद है उनके तो कमेंट आपको पता चल गया ना, तो कमेंट करिए कि सर पानी का तो हमें बता दिया आपने 50 बार, पानी का शब्द पानी हमेशा होता है वो एक वचन, और बहुवचन भी समान, ध्यान रखना है। पानी शब्द का जो हमेशा बहुवचन और सामान्य बहुवचन होता है वो क्या होता है? पानी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर ए लगाएंगे सर हम, ठीक है। 65 बताइए, लड़कों को बुलाओ, सामान्य बहुवचन बताओ क्या बनेगा इसका? लड़कों को बुलाओ का एक वचन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर बताओ बच्चों। चाहे आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, ऑप्शन कमेंट जरूर किया करें, डरने की कोई बात नहीं है ऑप्शन, ठीक है। क्या आपने मेरे साथ कोई बुरा किया है कि जो आप डरते हैं आंसर बताते हैं? आंसर गलत जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, बताइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर कमेंट करो एक बार, सही आंसर क्या होने वाला बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा करो, टाइम निकाल के, फुर्सत निकाल लिया करो। ऐसा नहीं है कि हाँ कि भाई टाइम नहीं मिला हमें, ये है वो है। घर के बिजनेस को किसी और को दे दिया कुछ समय के लिए, वो संभाल लेंगे 2 घंटे को, जो आपके बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है। टाइम नहीं मिलता आपको तो पढ़ने का, पढ़ा करो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन में बी हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। क्या होगा? लड़कों को बुलाओ, बहुवचन, ठीक है। लड़कों को नहीं, लड़के को नहीं बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नदी का जल ठंडा है, बहुवचन बताना है, बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताओ। नदी का जल ठंडा है, तो नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 66 का क्या होगा सही आंसर? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नदी का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। गौ शब्द का सब बहुवचन बताना है, बहुवचन पहचानिए। गौ शब्द कैसा है? एक वचन, बहुवचन, सदावचन या बहुवचन? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर। तो एक वचन है गौ शब्द, क्या है? एक वचन है। तो गौ आपको बताया ना, गौ शब्द हमेशा एक वचन होता है। बहुवचन आपको बता के दिखा दिए, गौवे हो जाएगा, गौवे। नहीं तो कवि का सही वचन बताना है, कवि। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताएं। कवि वृंद बताया था मैंने आपको, कवि वृंद, ध्यान रखना, कवि वृंद हो जाएगा बहुवचन। कहानी शब्द का बहुवचन बताओ। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। तो कहानी का क्या हो जाएगा बहुवचन? कहानियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानियाँ। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द एक वचन है? क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर हो जाएगा एक वचन हमेशा, आकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का गुरुजन जो वर्ड है वो बहुवचन होते हैं हमेशा, ध्यान रखना। गुरुजन ये बहुवचन है। एक क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संस्था शब्द का बहुवचन बताओ। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। तो संस्था का जो होगा संस्थाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर संस्थाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो 73, बंधु शब्द का बहुवचन बताओ। बंधु है, बंधु वर्ग है, बंधु है या बंधु हो? बताओ एक बार कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा? बंधु वर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया, बुढ़िया का बहुवचन बताना है। तो गुड़िया मत कर देना, बुढ़िया गुड़िया कभी गुड़िया कर दो तो बुढ़िया कर देंगे, चंद बिंदी लगा देंगे सर, अभी बताया था पीछे। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। हर कोई कैसा वर्ड है बताओ? क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर। तो सदैव एक वचन है, हर कोई क्या है? सदैव एक वचन। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, हर कोई सदैव एक वचन। घटा शब्द का बहुवचन क्या होगा? घटा। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताएंगे। तो घटाए हो जाएगा। घटा से कुछ याद आया बच्चों आपको? आया होगा कुछ याद? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर एक ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए। कवि शब्द का एक वचन बताना है, कवि शब्द का एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। ऑप्शन एक बार और बता दूं, मैंने आपको एक मूल विधि की क्लास आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। मूल विधि की मैं ना आपको क्लास डालूंगा यूट्यूब पर, लाइव नहीं पढ़ाऊंगा उसको, मैं अपलोड करूंगा ऐसे ही। तो आपने मूल विधि के क्वेश्चन देख लेना एक बार, ये पता चल जाएगा आपको कि मूल विधि में प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ठीक है बच्चों, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में मूल विधि, तो आप भी पढ़ो, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का पेपर देने जाओगे आप, और अगर यूपीएससी का पेपर नहीं है तो आप फिर भी एक बार देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं मूल विधि के, ठीक है। क्या होते हैं एक्ट, दहेज प्रथा क्या होता है सर, ठीक है, कानून क्या होते हैं, उनके बारे में आपको जानना है अच्छे से। ये सभी कानून आपको पढ़ने हैं बच्चों, क्योंकि वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा मूल विधि के नाम से, आप लोग देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर आपने बताया है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर? तो ए हो जाएगा, मुनिवृंद, ये तो बता दो ना। नेक्स्ट, पत्ती का शब्द का बहुवचन बताओ क्या होगा? वेरी गुड ऑप्शन। तो पत्तियाँ हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? पत्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। दिए गए शब्द का वधु का बहुवचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वधु का। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बधुए हो जाएगा, बधुए, बंधुए। ऑप्शन नंबर सी। मामा का बहुवचन बताना है, बताओ बताओ, मामा का बताओ बहुवचन आप। आज मान जाऊंगा मैं आपको। तो मामा वर्ग, मामागढ़, मामा या मामा लोग, एक बार कमेंट करो सही आंसर बच्चों क्या होगा। मैं इंतजार करूंगा आपका जब तक आप कमेंट नहीं करोगे। सभी कमेंट करो बच्चों सही से, ध्यान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर मामा, मामा का मामा ही होगा। वेरी गुड ऑप्शन जिन्होंने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही बताया करो आंसर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, देवी लिपि का बहुवचन बताना है। लिपि, लिपियाँ, 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 एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर। तो लिपि का बहुवचन क्या होगा? तो आपको पता है लिपि का क्या होगा? लिपिया हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सर, लिपिया। छोटी की मात्रा लगेगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कभी आपको जल्दी नहीं, देखो यहाँ भी गलत है, क्योंकि यहाँ दोनों वर्ड, यहाँ पर ये मात्रा लीप है, छोटी की में लगती है, बड़ी की लगा रखी है, यहाँ वैसे गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है लिपि, तो ये ऑप्शन नंबर डी बचा, तो पता ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, याचना शब्द का बहुवचन बताना। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए। याचना, तो याचना का बहुवचन याचना ही होता है सर, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। देखो ऐसे कितने वर्ड हैं जो आपको बहुवचन और एक वचन सेम होते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं। टट्टू शब्द क्या है? तो टट्टू का बहुवचन बताना है, समझ गया टट्टू किसे कहते हैं? कि भाई एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसे अपनी लाइफ से मतलब है और तुम उसके पीछे लगे हुए हो, तो उसे टट्टू कहते हैं, ठीक है। तो आप तो नहीं हो ना ऐसे, क्या कह रहे हैं, हम तो बहुत अलग है सर, हम तो अपनी लाइफ से मतलब रखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, तो बनना भी नहीं है आपको किसी का टट्टू ऐसा, ठीक है। लट्टू बनना है, टट्टू नहीं बनना है। अट्रैक्शन,
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टट्टू। ठीक है, बहुवचन। नेक्स्ट है, आदमी को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा है। तो बताओ भेड़ बकरी, तो क्या होगा इसका सही आंसर? यहाँ पे आपको बताना है भेड़ बकरी का। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बताया भेड़ बकरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, भेड़ बकरी। ठीक है, नेक्स्ट। दिए गए भी शब्द वाक्य विकल्प में रेखांश शब्द के सही बताना है। विकल्पों में रेखांक शब्द में जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उसका चयन करना। अच्छा, एक वचन ही प्रयुक्त होने वाला वाक्य बताना है बच्चों। इस वर्ष की भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। आप दर्शन में, अक्षत में, पूजन होटल। बच्चों ऑप्शन नंबर यही होगा, ये लगा दो। नेक्स्ट, मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए बच्चों, बहुवचन बताओ क्या होगा इसका, कैसे बनेगा बहुवचन इसका? मैंने आम ले लिया, बताओ। नहीं लिखा है मैंने आम ले लिया, तो मैंने पढ़ भी दिया सही सही क्वेश्चन। क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ही पढ़ा जाता है बच्चों। क्या पढ़ेंगे ऐसे बताओ? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर आपने पढ़ा, मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। प्रयुक्त शब्द में कौन सा एक वचन शब्द नहीं है? एक बार कमेंट करो, प्रयुक्त शब्द में एक वचन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए हैं। 87 का सही आंसर बताओ। दर्शन शब्द हो जाएगा सर, एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है दर्शन। नेक्स्ट, कलम का शब्द, ये तो आगे दोबारा आ गया सर, इसे तो हम ऐसे ही लगा देंगे अब। तो कलम शब्द का बहुवचन बताना है। तो बच्चों एक बात और सुन लो, कलम का कल कहीं कहीं का ऑप्शन कल में भी होता है और कलम का कलम भी होता है, दोनों याद रखना। अगर ऑप्शन में दोनों पे इसमें ना आपको कंफ्यूज है, इसे चेक करना सही से। कल में भी होता है, कलम भी होता है, दोनों चेक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है वैसे तो, मगर इसका चेक करना आप, कलम का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है। चलिए, अब ध्यान रहेगा ना, चेक करके बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, अगर अभी बता सको तो अभी बता दो। पाठक का बताना है। पाठक क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए हैं। 89 का बताएं, पाठकगढ़ हो जाएगा सर इसका, तो पाठकगढ़। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। बिंदु का बहुवचन बताओ। बिंदु, क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर बताओ। 90 का बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो सर बिंदु का तो बहुवचन बिंदु ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंदु का बिंदु होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे वचन के महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैंड, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। बताओ, हम तो यूं ही ऐसे सारे टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे बच्चों। ठीक है, हमें किस बात की चिंता है बताओ? आप लोग खुद सोचो कि सर हमारे तो सारे प्रश्न ऐसे ही कंप्लीट होते रहेंगे और सर हम प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते रहेंगे और आराम से अपनी तैयारी करते रहेंगे। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके साथ मैं बना हूँ बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और आप भी तैयारी कर रहे हैं। हर प्रश्न को देखकर पढ़ना जरूरी है बच्चों। एक बार क्वेश्चन जरूर लगाया करो, ठीक है, याद हो जाएंगे आपकी इसी तरह से। ठीक है, किसी चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि हमें तो सर क्वेश्चन को याद करना ना। तो क्वेश्चन याद कैसे होंगे बच्चों? हम पढ़ पढ़ कर पढ़ा करो बच्चों, अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? वाह गजब, अगला टॉपिक तो बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, कारक एवं विभक्ति। इसके 26 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आज। कितने? 26 क्वेश्चन मात्र। तो 26 क्वेश्चन तो हम यूं ही पढ़ लेंगे 5 मिनट में सर। तो कारक जानते हो ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान क्रिया पदान से लगोना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अधिकरण में परोपर संबंध है रे, संबोधन है रे। ठीक है, तो ये सब आएगा आपके लिए। तो इसी बात पे एक कारक विभक्ति होता है, में पर ऊपर किसकी होती है? में पर ऊपर। बताओ यह किसके कौन से कारक की विभक्ति होती है? में पर ऊपर। एक बार कमेंट करो बच्चों। और एक ये बताओ के लिए किसकी होती है? के लिए। दोनों विभक्ति बताओ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा। वाह गजब क्वेश्चन आ गया बच्चों, दिल खुश कर दिया। अरे गुलाबो, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, कौन सा कारक है? वाह गजब क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। क्वेश्चन को पढ़ो, हंसी आएगी। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो ना, सही से पढ़ो बच्चों। तो जब भी तो कहते हैं हर क्वेश्चन देखा करो। अरे गुलाबो, अरे गुलाबो, गुलाबो। तुम्हें तो नहीं है बच्चों कोई, कहीं बुरा मान जाओ। नहीं होगा तुम मेरे से। क्या करो, किसी का नाम मत ले देना कमेंट में कि सर ये है, कभी किसी को कहने लगो अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा। कारक चिन्ह बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा संबोधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, श्याम पेंसिल से लिखता है। क्वेश्चन नंबर इसमें कारक चिन्ह बताना है, श्याम पेंसिल से लिखता है। किससे लिखता है? पेंसिल से। पहले क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, संबोधन है। ठीक है, संबोधन ध्यान रखना है, संबोधन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, श्याम पेंसिल से लिखता है। बताओ श्याम किससे लिखता है? पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताएंगे, कर्ण। कर्ण हो जाएगा सर इसमें, के द्वारा। ठीक है,
पेंसिल के द्वारा आ गया ना, यह मेरी पुस्तक है। तो आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम, और क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हम यूँ ही बता देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताओ बच्चों एक बार, क्या होगा? यह पहली पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर एक बार कमेंट करो, तो संबंध हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? संबंध है, मैं मेरी है ना संबंध। हे भाई मुझे बचाओ, हे भाई मुझे बचाओ, क्या हो जाएगा? संबंध, संबोधन या अधिकरण या आपदान। तो हे भाई मुझे बचाओ क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन संबोधन हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? संबोधन, ऑप्शन नंबर बी। हे नारायण बचाओ, हे नारायण, ये भी संबोधन होगा सर, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5वें का सी आंसर होगा। पुस्तक मेज पर है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। पुस्तक मेज पर है, मेज पर अधिकरण पर, मैंने बताया था मेज पर, पे में पर ऊपर क्या होती है? ज़्यादा बच्चे कहते हैं नहीं भाई साहब चारपाई पर हैं या छत पर हैं, ठीक है, के ऊपर बैठे हैं, तो सब ऊपर वर्ड भी इसमें आता। तो ध्यान रखना अधिकरण में पर ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। अधिकरण की विभक्ति होती है में पर ऊपर, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। बताओ, भाई और बहनों नोट के लिए, भाई और बहनों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो संबोधन है ये भी, संबोधन करते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि संबोधन कर रहे हैं जब कहते हैं भाई और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो, अपना प्रत्याशी सही से चुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लक्ष्मण किसका भाई है? राम का। बताओ क्या लगाएंगे? संबोधन लगाओगे, क्या लगाओगे? संबंध लगाओगे, आपदान लगाओगे, संप्रदान लगाओगे, अधिकरण लगाओगे? तो आपको पता है कि संबंध है सर, किसका भाई है? राम का भाई है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो अधिकरण है मेरे हाथ में, अधिकरण में पर ऊपर, मेरे हाथ में आ गया ना में, अधिकरण। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। वाह, गजब का क्वेश्चन है। प्यारे देशवासियों, प्यारे देशवासियों क्या हो गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताओ। तो संबोधन हो गया ये भी सर। क्या हो गया है? संबोधन। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट है, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आएँ। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आएँ। कार्य कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11 सर सबसे जी हमें कारक ही लगे, तो क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा सर। ये भी क्या हो जाएगा? संबोधन। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है वहाँ संबोधन लगाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। साथियों हार्दिक स्वागत इस वाक्य में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का भी संबोधन हो जाएगा सर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में आपादान कारक की विभक्ति। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, तो बताओ आपादान में होता अलग होना, क्या होता है? अलग होना। क्या लगाओगे बताओ बच्चों? वह जाति से वेश्य है, मेघों को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बात बताएंगे, लड़का कहाँ से कूद पड़ा? छत से। अलग हो गया ना, अब वो अलग ही हो जाएगा दुनिया भर से अब, ठीक है। अगर छत से कूद गया 3 मंजिल पे, तो ऐसा नहीं छोटी दीवार पे कूद गया, छत से, 3 मंजिल की छत हो और कूदा नीचे को, मौज आ जाएगी एक ही बार में, लाइफ की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी जिंदगी भर के लिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर डी हो जाएगा। हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो। तो ये भी क्या है? एक बताओ, संबोधन है ना, संबोधन, ठीक है, तो ध्यान। नेक्स्ट है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आए आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही। वाह, गजब क्वेश्चन है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताओ। तो संबोधन ही है सर, क्या है? संबोधन लगा दो ना, संबोधन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे। वह पब्लिक के हाथों मारा कर्ण से द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। राम का भाई भरत है, राम का भाई भरत है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? राम का भाई भरत है, तो राम का भाई भरत है, संबंध है बच्चों, क्या होगा? संबंध। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए 5 सितंबर को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रेंथ, मगर तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, हैं? दिल है या शर्माते हो आप? दो ही कंडीशन हो सकती है बच्चों आपके सामने, देखते हैं। हम्म? चलिए ध्यान रखना, अब मैं देखूंगा इस बार कि अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कर्म, कर्ता ने कर्म को आगे ना, कर्म को। नेक्स्ट, लव कुश का भाई है, लव कुश का भाई है, लव जो है कुश का भाई है। 19 का सही आंसर बताओ। तो सर आपको बताइए इसका तो सही आंसर संबंध, हम भी क्या बताए, तुम्हें तो पता ही है ना। वेरी गुड। मेरा भाई के लिए दवाई दीजिए, मेरे भाई के लिए दवाई, के लिए किस में आता है बच्चों? एक बार कमेंट करेंगे के लिए किस में आता है? तो संप्रदान के लिए आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए, क्वेश्चन में किस पर आ गए हैं? सो मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को आ गया ना, कर्म को आ गया, इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा दो, कर्म को। बच्चों को मिठाई, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, के लिए संप्रदान आगा सर,
क्या कहा? संप्रदान। ऑप्शन नंबर सी लगा दो, संप्रदान के लिए। रोगी के लिए दबा लाइए, रोगी के लिए आगे इसमें भी क्या लगाऊंगे बच्चों? अभी ऊपर बताया था मैंने, के लिए किस में आता? कमेंट करो ना बच्चों, सही आंसर के लिए आता सर, के लिए आता है संप्रदान में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सर, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मेरी गोद में बिल्ली है। मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी गोद में बिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर था अधिकरण में पर ऊपर होता है ना अधिकरण में, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। निम्न गरीबों को दान दो, गरीब किस प्रकार का कारक है? गरीबों को दान दो, को देना है, के लिए होता है संप्रदान। ठीक है, को भी आता है इसमें, ध्यान रखना, को देना या के लिए संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा समाज उन्नति के पथ पे है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, क्या होगा? इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, पथ में नहीं होता, पथ में नहीं होता बच्चों, कारक की संबंधी है, गलत हो गया, पथ पर है, पथ पर है, ठीक है, में नहीं होता, पर होता, कारक की चिन्ह की पर, ठीक है, कारक चिन्ह गलत है। तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, उन्नति के पथ पर है, पथ पर आता, कारक के संबंधित है नहीं है, तो मैं क्यों आया? पर आता ना, कारक चिन्ह गलत है। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। कम समय में अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों, और क्या ले आप मुझे बता दो ना, और क्या ले सकते हो बताओ। इस अगला टॉपिक काल रहेगा बच्चों आपका, कल पढ़ाएंगे इसे काल को, ठीक है। इसके बाद थोड़ी जीएस की वीडियो देख लीजिए सर, ठीक है। हिंदी का हम टॉपिक जो काल शुरू करेंगे, आप इसके बाद जीएस की वीडियो देखिए बच्चों सही से थोड़ी सी, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन देखने जरूरी हैं। जीएस जरूर पढ़ा करो बच्चों। और हिंदी के मैंने आप 3 टॉपिक करा दिया आपको, समझ में आए होंगे आपके, तीनों टॉपिक अच्छे से कराए मैंने आपको, बिल्कुल दिल के साथ, ठीक है बच्चों। हर क्वेश्चन आपने सुना, अच्छे से सुना आपने, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ा करो। अगला जो हमारी क्लास रहेगी काल से आगे हम ऐसे ही चलते रहेंगे। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे देखो, काल के बाद हम क्या कराएंगे आपको, काल के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये सभी पीडीएफ आपको लिए बना दी मैंने। क्रिया विशेषण उपव्यय, वाह गजब का चैप्टर रहेगा बच्चों ये तो। उसके बाद कौन सा रहेगा देखते रहो, ऐसे ही देख सारे क्वेश्चन करा दूंगा बच्चों, आप पढ़ लिया करो, ठीक है। क्योंकि सब मैंने अपने घर से नहीं बनाए क्वेश्चन, कभी सोच रहे हो कि सर अपने घर से, ओ वाह क्रिया विशेषण के बड़े सारे क्वेश्चन है सर, ये कट्टा भर गया हमारे पास, तो ये तो कट्टा भर लो बच्चों। और फिर उपसर्ग प्रत्यय होगा बच्चों, चलो उपसर्ग प्रत्यय भी कर लेंगे सर। उपसर्ग प्रत्यय के बाद क्या होगा सर बता दीजिए? तो संधि विच्छेद होंगे, संधि विच्छेद तो हमने रट लिया सर, इनमें तो कोई सा गलत नहीं जाएगा। अब संधि विच्छेद के बाद क्या होगा सर? संधि विच्छेद के बाद क्या होगा सर? समास होंगे, वाह गजब का चैप्टर रहेगा सर समास तो। सर सब करा देना आप ये, ठीक है, करा दूंगा बच्चों सब। नेक्स्ट है फिर विराम चिन्ह आएंगे, वाह सर ये तो विराम चिन्ह तो जरूर पढ़ने हैं हमें, पढ़ लेना बच्चों सही से ध्यान से। तो अभी पहले हम इतने ही क्लास पूरी करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों में, कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कराने के लिए कलेक्ट कर ली हैं पहले ही, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और तुम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। किसी किसी वीडियो में तो बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है क्लास के चैप्टर में, इस कल क्लास हमारी काल की रहेगी बच्चों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीमा के बीच कौन सी रेखा है? तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, आप लोग समझ चुके होंगे कि हाँ वाह सर वाकई में महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो एक बार सही आंसर कमेंट करते हैं कि भारत और के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन चल रहा है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न था कि भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है। पहला ऑप्शन है डूरंड रेखा, दूसरी है मैकमोहन रेखा, तीसरी है रेडक्लिफ रेखा और चौथी है शून्य रेखा। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है कि भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया बांग्लादेश के साथ अधिक है, ऑप्शन नंबर वी सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो मैं समझूंगा कि आप में नजरों वेस्ट टू वेस्ट हैं, आपको बहुत कुछ आता है। तो जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है इन 4 ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन मणिपुर,
जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने ए ऑप्शन बताया है तो वेरी गुड ऑप्शन, ऐसे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ये सभी। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो ऐसे भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है तो तीनों हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल भी है, सिक्किम भी है, बिहार भी है और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं तो तीनों राज्य हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन है, म्यांमार है, भूटान है, ये सभी। तो अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न शुरू हो गया कि भारत में प्रथम पुरुष व महिलाओं के ऊपर प्रश्न अनिवार्य हैं जो आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं। क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपका 17 की सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का तो आप लोगों को जरूर पता होगा क्वेश्चन, ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ने क्वेश्चन, 6 माह के चक्कर में ना रहे हैं। और अगर आपका अभी भी एसएससी जीडी का पेपर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जब भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसका पेपर भी कैंसिल हो चुका है क्वेश्चन। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लोग जितने भी एग्जाम देते हैं फिर उसे दोबारा दीजिए। तो क्वेश्चन कहीं भी अन्याय नहीं होगा आप लोगों के साथ, तो न्याय होता है। ये बात गवर्नमेंट ने आपको बता दी है कि स्टूडेंट की ज़िंदगी से कभी खिलवाड़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन आप लोग तैयारी कर लें, बहुत बड़ा फैसला गवर्नमेंट ने आपको दिया है कि जहाँ भी अगर धांधली होती है तो हम उन धांधली को स्वीकार नहीं करेंगे, आप लोगों का पेपर दोबारा करवाएंगे। तो क्वेश्चन अब आप पढ़ सकते हैं, आपकी आँख खुल चुकी होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश री एग्जाम जो भी आरओ उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी तो आपका चल रहा है, तो अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर जरूर जुड़ा करें शाम 8 बजे। तो भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था ये पूछा है। कितना गजब का क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था। श्री शंकर कुरूप, सोमनाथ शर्मा, राकेश शर्मा या मानिक साहब। एक बार कमेंट करेंगे कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जाएगा सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन आप ऑप्शन भी देखिए और इन्हें सुमेलित करना है। इन्हें पूछा है कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम गृह मंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह मंत्री जो हो जाएंगे हमारे, तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ये बात ध्यान रखनी है। प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे हीरालाल जे कानिया और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे KM करियप्पा। तो 43-21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 43-21। तो ध्यान रखना है 43-21। तो ये प्रश्न आप एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें पूछा है कि प्रथम गृह मंत्री, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि प्रथम गृह मंत्री का जो नाम था वो आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। दूसरा जो प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम था सुकुमार सेन और प्रथम थल सेनाध्यक्ष इनका नाम था हीरालाल जे कानिया। नहीं सॉरी, हीरालाल जे कानिया नहीं है, MK करियप्पा। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे प्रथम गृह मंत्री जो हो गए वो हो गए हमारे वल्लभ भाई पटेल। दूसरा चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम थल सेना हो गए KM करियप्पा और मुख्य न्यायाधीश हो गए हीरालाल कानिया।
कहने का मतलब ये है कि 43-21, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43-21। ठीक है, पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, ये आपको अंतर लगाने हैं। ऑप्शन ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा है फातिमा बीबी, अन्ना चांडी, जयंत पटनाकर या आरती शाह। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर देंगे। तो प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, ध्यान रखना फातिमा बीबी मतलब मुख्य न्यायाधीश थी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, और प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है। तो देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है, परमवीर, महावीर, वीर चक्र या अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर मुझे कमेंट करें कि देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया महावीर चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, लीला सेठ, अन्ना जॉर्ज या विजय लक्ष्मी पंडित। तो भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो इनका सही नाम है अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अन्ना जॉर्ज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? ये पूछा है, बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, मदर टेरेसा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया एनी बेसेंट। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। इसी तरह से कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें हर प्रश्न के बारे में। अच्छी नॉलेज आपको अगर यही मिलनी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और स्टूडेंट मात्र 30-40 मिनट में आपको मैं 100 प्रश्न पढ़ा देता हूँ और आपको याद भी हो जाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जयंती पटनाकर, उर्सुल पुकुट्टी या कमलजीत सिंधु या भानु अथैया। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर की ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी उनका नाम था भानु अथैया। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन। इसी तरह से पढ़ते रहें और एक प्रश्न का आंसर देते रहें। सम्मिलित करना है फिर दोबारा से। ऑप्शन आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं कि प्रथम महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला कौन है? और प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स कौन है? इसके जो हमारे 14वें प्रश्न है इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ये रहा ऑप्शन 12-34, 23-14, 31-24 या 43-21। तो ये पूछा है आपसे, तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पता है तो मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ और क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो सभी लोग जान चुके हैं कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम था जयंती पटनाकर। दूसरा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी आशा पूर्ण देवी। ऑप्शन नंबर पहला, नहीं सॉरी, भारतीय रत्न से सम्मानित तो थी वो इंदिरा गांधी थी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहले का हो जाएगा दूसरा और दूसरे का हो जाएगा तीसरा, इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला आशा पूर्ण थी और प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23-14। अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी में है, 23-14। भारत के प्रथम, ध्यान रखना अन्य, ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न मिस मत करना। क्योंकि जितनी नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ 8 प्रश्न तो मैंने आपको यहीं से बता दिया हूँ स्टूडेंट। 4 प्रश्न ये हैं जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है और 4 प्रश्न ये थे जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है। 8 प्रश्न की गिनतियों में गिने जाएंगे स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। आपसे अगर ऐसा पूछता है तो चलो एक ही नंबर एक क्वेश्चन है, मगर अलग अलग पूछ लेगा तो आपको 8 क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हम 15 प्रश्न पर आ गए हैं कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ। 1970, 1975, 1980, 1985। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट।
तो भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? इसका सही आंसर 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 2001 में भारतीय सेना में शामिल किए जाने वाला तेजस क्या है? टैंक है, मिसाइल है, युद्ध विमान है, रडार है? एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे 2001 में भारतीय सेना में शामिल होने वाले किया जाने वाला तेजस क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा युद्ध विमान। क्या है? युद्धक विमान है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर में, ट्राम्बेट या बॉम्बे हाई में या नागपुर? एक बार सही आंसर बताएंगे कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया ट्राम्बे। वेरी गुड, अगर आपने ट्राम्बे लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, जिम कार्बेट या चिल्का या वुलर? तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये पूछा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें और बताएं कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मालदा, तारापुर, नोआखली या सहारनपुर? तो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। तो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी मालदा में। ऑप्शन एक बार ए कमेंट करके ये बताएं कि मालदा कहाँ पड़ता है। अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न के बारे में और भी नॉलेज तो आप ये बताइए मुझे कि मालदा जो है वो कहाँ पे पड़ता है। अगर आप बता सकते हैं जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, केरल? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, केरल से? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपने कमेंट करके बताया कि इसका सही आंसर कोलकाता होगा, कि भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ? कोलकाता से हुआ, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा ऊंचा लंबा, ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा ऊंचा लंबा, सभी से तीनों प्रश्न चलेंगे, तो ध्यान रखना है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताएं, चिल्का है, सांबर है, वुलर है, टिहरी है? तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांभर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर, राजस्थान, उज्जैन, कुंभ या सोनपुर बिहार या पंचमढ़ी मध्य प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएं कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। सभी विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन जरूर कमेंट करें और बताएं कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, यह किस नदी पर बना है? तो ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, यह किस नदी पे बना है? गंगा, गोदावरी, ऋजुरेखा या लोहित? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया लोहित, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की गंगा की लंबाई कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1465 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। भारत के राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, मुंबई, केरल, आंध्र प्रदेश? तो भारत के राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन गुजरात की। किसकी है? गुजरात। तो भारत के राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर गुजरात होगा, ऑप्शन ध्यान रखना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH8, NH44, NH7, NH108?
तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये पूछा है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा NH44। अगर आपने बी ऑप्शन कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते रहें मेरे साथ और देखते रहें अच्छे अच्छे प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हमने ये प्रश्न पढ़ लिए तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप इस बारे को अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है देश, राजधानी एवं मुद्रा। कैनबरा किस देश की राजधानी है, आप सभी लोग जानते हैं। कैनबरा न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है, या कनाडा की है, डेनमार्क की है। एक बार कमेंट करेंगे। तो कैनबरा किस देश की राजधानी है, तो आप सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की है। किसकी है, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ईरान देश की मुद्रा है, तो ओमान की, इराठी, दिनार की, सीरिया की, दक्षिणी की। तो एक बार कहीं सही आंसर बताएं कि ईरान देश की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो ओमान की। तो ईरान देश की मुद्रा है, तो ओमान ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ अवस्थित है, वेलिंगटन, काराकश या एम्बस्टरडम, ओस्लो। तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर मुझे कमेंट करें और बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ अवस्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है एम्बस्टरडम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी कहाँ है, अराकान, रंगून, आवा या नेपाइडो। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो बर्मा की नया नाम म्यांमार है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो नेपाइडो, ऑप्शन नंबर सी, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आ गए हैं कि भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। 31वें प्रश्न पर हम आ गए हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। कश्मीरी है, हिंदी है, डोगरी है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो कश्मीरी भी है, हिंदी भी है, डोगरी भी है, तो ये सभी का सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7, 8, 9, 10। एक बार कमेंट करेंगे, सही आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या होगा कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रश्न का तो सही बच्चे आंसर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट, वर्तमान में कितने भारत में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ अवस्थित है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ अवस्थित है, तो सभी लोग जानते हैं कवरत्ती, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर है। अब जो प्रश्न शुरू होने वाली हैं वो है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद से शुरू होंगे। ऑप्शन ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। देखो अभी तक हम जितने ही प्रश्न लगा चुके हैं आपने देखा होगा कि वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता और हम डाउट में रहते हैं प्रश्न के आंसर में ऑप्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें डाउट में नहीं रहना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 35 कि भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ये प्रश्न इस टाइम चलन में है, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा इलेक्शन करीब हैं, तो यही लिए क्वेश्चन भी मोस्ट हैं। तो भारत में किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं कितनी हैं, उत्तर प्रदेश में 80। नेक्स्ट, असम राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 11, 12, 14, 10। एक बार कमेंट कर दें कि असम राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो असम राज्य में लोकसभा की जो है वो 14 सीटें हैं, कितनी हैं, 14।
तो 11, 12, 14, 10 ऑप्शन था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन 11 है। कितनी है? 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 224, 228, 249, 94, 234। एक बार सही आंसर बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 294। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बताएंगे कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया 8। कितने हैं? 8 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तिथि एवं दिवस से क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। आप लोग एक एक प्रश्न का सही से आंसर बताते रहना क्वेश्चन और पढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त, 28 अगस्त, 26 जुलाई, 5 जुलाई। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? एक बार सही आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया 29 अगस्त। वेरी गुड ऑप्शन। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, बताना कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आप सभी लोगों ने बता दिया है 5 जून। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 मार्च, 5 जून या 5 अक्टूबर। क्वेश्चन 42 पर हम आ गए हैं कि विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर पूछा है। अगर आप लोग जानते हैं सही आंसर तो जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन 42 का सही आंसर आपने कमेंट किया 5 अक्टूबर। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। मानव अधिकार दिवस 20 अक्टूबर को, 4 जुलाई को, 5 अगस्त या 10 दिसंबर को। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। अब देखो यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्वेश्चन, इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से तो देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे कि ये पूछ रहा है कि 24 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस है या राष्ट्रमंडल दिवस है या संयुक्त राष्ट्र दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। तो हम जानते हैं कि 24 जो अक्टूबर को है वो कौन सा दिवस होता है? तो 24 अक्टूबर को होता है राष्ट्रमंडल दिवस। ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 का पहले का जो सही आंसर 24 अक्टूबर राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, सही है। नेक्स्ट 10 दिसंबर को आपने ये पढ़ा है मानवाधिकार दिवस, सही है। 24 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं। नहीं, ऑप्शन ये नहीं होगा, यानी कि पहले का होगा तीसरा, ये संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, सही आंसर आपको समझ आ चुका है कि पहले का जो है वो तीसरा है, फिर इसका पहला है, फिर इसका दूसरा है, फिर इसका चौथा है। कोड बनेगा 31-24, ठीक है। तो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको लग रहा है नहीं है महत्वपूर्ण, जब पेपर देखा होगा जब पता चलेगा, ठीक है क्वेश्चन। क्योंकि आप भी अभी तो यही चाह रहे हो कि अभी हमें 6 महीने मिले हो, इसलिए आप पढ़ाई कम कर रहे हो, बट पढ़ाई कम नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन हर प्रश्नों को देखना चाहिए, क्योंकि कम समय में अच्छे प्रश्न जो मैं लगवा देता हूँ आपको, ये भी बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया था? वह ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 45। कितना अच्छा प्रश्न था ये प्रश्न, एग्जाम में देखने को मिला था 27 यानी कि 17 की सेकंड शिफ्ट में, कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा।
भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का तो आंसर सभी लोग जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1950, 24 अक्टूबर 1940, 30 अक्टूबर 1950। सही आंसर कमेंट कर दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर तो ज़रूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपने कमेंट किया। ऑप्शन वेरी गुड। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 190, 191, 192, 193। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन 48 पर आ गए हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो 193 हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है? सचिवालय है, न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय महान्यायालय है, महासभा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्यों देशों को सदस्यता प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा महासभा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया। 10 हैं, कितने हैं? 10। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगले प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1945, यूनेस्को 1919, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1966, संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन 1948। क्या ये सभी सम्मिलित हैं? अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। इसके चारों ऑप्शन ये हैं। ऑप्शन एक बार क्वेश्चन को मिनिमाइज कर देता हूँ, देख लीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन भी दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी दिख रहे हैं आप सभी लोगों को, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तो आप सभी लोग जानते हैं 1919 का है। ये कब का है? 1919। और यूनेस्को 1945 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2143। तो ऑप्शन नंबर 2143। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 2143। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, रोम, हेग या मॉन्ट्रियल? एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया। ऑप्शन जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1955, 1961, 1971, 1991। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर कमेंट करना है, बताएं सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है 1961। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1960, 1965, 1970। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई? क्या होगा इसका सही आंसर? अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, बताएं मुझे सही आंसर कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। चारों प्रश्न आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और बताएंगे कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर जगह 1958 में हुई थी। 1958। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? एम्बर्सडर्म या ब्रुसेल्स या बर्लिन या पेरिस? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 पर हम आ गए हैं।
तो नाटो का जो मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सूची बनानी है और स्टैंड। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 56 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन ये हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस। IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, 24 यानी 4 में। IMF ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं, वो है जिनेवा में। और UNIDO का मुख्यालय वियना में है। तो 24-13 इसका सही आंसर होगा, 24-13। तो ऑप्शन ध्यान रखना है, ये मुख्यालय कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। और UNIDO का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है, 24-31-13। अब हमारे भारतीय पर्यटन स्थल से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं ऑप्शन। इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और बताएंगे। एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जालंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं, सही आंसर कमेंट कर दें। तो इसके बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं, स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। शेरशाह का मकबरा, तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, बिहार में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी होगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। जगन्नाथ मंदिर बता देंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में, उड़ीसा में। तो एक बार सही आंसर मुझे कमेंट कर दें और बता दें कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। सही आंसर पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर बताते हैं तो मेरे जनों बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे आप। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा। अब जो हमारे प्रश्न शुरू हो गए हैं, भारत के कला एवं संस्कृति शुरू हो गए हैं ऑप्शन। जैसे आपसे पूछा है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, केरल का है, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का है। तो सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड, केरल का है। कहाँ का है? केरल। नेक्स्ट है, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 62 पर हम आ गए हैं। नौटंकी आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो इसका आंसर तो आप सभी बच्चे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट कर दें। कम समय में अच्छे प्रश्न हम आपको बताते हैं स्टूडेंट। अगर आपने अभी भी मेरे प्रश्न को नहीं पढ़ा है तो एक बार सही प्रश्नों को पढ़ के बताएं कि हाँ कि हमारे प्रश्न कैसे होते हैं। और स्टूडेंट दिल से बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको जरूर 100% देखने को मिलते हैं एग्जामों में। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं अपने पिछले वीडियो आपको दिखा दूँ स्क्रीनशॉट ऑप्शन, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ गए थे। तो नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पडवानी, पडवानी किस राज्य का लोकगीत है? महाराष्ट्र का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का या उत्तराखंड का? तो पडवानी किस राज्य का लोकगीत है? क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। पडवानी किस राज्य का लोकगीत है? महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आपने कमेंट किया, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ का। हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 64 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बांसुरी, गिटार, तबला, सितार। बताएं सही आंसर। तो हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर। तो हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बांसुरी वादक। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि सम्मिलित करना है, क्रिकेट है, पोर्ट है, गोल्फ है, रणजी है, फुटबॉल है, मोहन बागान है और बिलियर्ड्स है, पुट है। तो इसे सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 65 पर हम आ गए हैं स्टूडेंट, चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो क्रिकेट के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि मोहन बागान, ऑप्शन नहीं रणजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और गोल्फ के लिए भी आप जानते हैं क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा, गोल्फ का पुट। और फुटबॉल के लिए आप जानते हैं मोहन बागान है, और बिलियर्ड्स के लिए रणजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24-31, क्या हो जाएगा 24-31। अगर आपने यही आंसर लगाया है तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 24-31 क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा। ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रंगास्वामी कप, रिलायंस कप, रॉबर्ट्स कप या वेलिंगटन कप, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने हैं, ऑप्शन बताइए। और यही ऑप्शन के थ्रू आपको मिलते हैं एग्जामों में, तो अगर आप ये पढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं रंगास्वामी कप को हॉकी या गोल्फ के लिए होता है, ऑप्शन हॉकी गोल्फ। और रिलायंस कप जो होता है वो क्रिकेट के लिए होता है। और रोवर्स जो होता है फुटबॉल के लिए होता है। और वेलिंगटन जो होता है वो नौका दौड़ के लिए होता है। तो सही आंसर होगा 41-32, क्या होगा, पहले का चौथा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का तीसरा है और दूसरा। तो 41-32 का सही आंसर होगा। ऑप्शन ध्यान रखना 41-32। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41-32। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संबंध नहीं है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रुडंड या संतोष। तो कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संबंध नहीं है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है कि संतोष ट्रॉफी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फ्रीज। तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर। तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं, तो बताएंगे बेल्जियम के हैं, ब्राज़ील के हैं, पुर्तगाल के हैं, सेनेगल। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर। इसके प्रश्न के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पेले कहाँ के हैं, ऑप्शन जल्दी बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। गैम्बिट शब्द निम्नलिखित किस खेल से जुड़ा है, गैम्बिट शब्द निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं, शतरंज से, कैरम से, ब्रिज से, बिलियर्ड से। एक बार सही आंसर कमेंट करते हैं कि गैम्बिट शब्द निम्न में किस खेल से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है शतरंज से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, नहीं सही है। युग्म सही सम्मिलित है एंड्यूर्स, फिलिप टॉप क्रिकेट, पिट संप्राक्स फुटबॉल, जुगराज सिंह गोल्फ, विजय कुमार तैराकी। सही आंसर बताएं क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर। तो एंड्रो फिलिप जो सही आंसर है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों गलत है ऑप्शन, ध्यान रखना है। बाकी हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन, ऐसे प्रश्न अगर आ गए एग्जाम में 2-4 तो आपसे नहीं हो पाएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है ऑप्शन, तो इसलिए इन्हें जरूरी पढ़ लिया करें। अमेरिका के कार्ल लुइस किस खेल के नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट। तो बताएंगे कार्ल लुइस किस खेल के नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं, अमेरिका के हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही, 72 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आपने कमेंट किया, एथलेटिक्स के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन ध्यान रखना एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल में लेक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो फुटबॉल में लेक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जानता है, रूट गुलिट, एडी नासिमेंटो, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बताया कि फुटबॉल में लेक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है रोड गुलिट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में है, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट कि वर्ष 2017 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पद्म सचदेव, तस्लीमा नसरीन, गीता झावेरी या रमेश कुंतल।
मेघ। तो एक बार सही आंसर बताएंगे कि वर्ष 2017 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो वर्ष 2017 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, और रमेश कुंतल मेघ क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा। स्मृत करना है, यामा किसकी है, मेलाचल, काली आंधी, कामायनी किसकी है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्नों का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर सभी विद्यार्थी बता सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा यामा महादेवी वर्मा की है, मेलाचल फरीशनाथ नेहरू की है, मेलाचल आंधी कमलेश्वर की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बुड्ढे की मशीन है ये। ऑप्शन ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था। तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, देखो यामा महादेवी वर्मा, मेलाचल फणीश्वरनाथ रेणु, काली आंधी कमलेश्वर की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद। ए उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जोनाथ फ्रांसेज हैं। बी उपन्यास द विजिट फ्रॉम द मून स्काइट के लेखक एडवर्ड पी जोर है। सी ऑप्शन है उपन्यास फोर्टिफिस के लेखक थॉमस बेरी है। उपयुक्त में से कोई कथन सही है। क्वेश्चन में 77 बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, ऑप्शन बहुत ही गजब का प्रश्न पूछा है। तो ए और सी वाले ऑप्शन सही हैं इसके। उपन्यास द करेक्शन के लेखक जोनाथन फ्रांजेन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, और ऑप्शन नंबर सी सही है। उपन्यास 40 थीव के लेखक थॉमस पेरी हैं, ये दोनों। तो ए और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ए और सी दोनों सही हैं। आतिश चिनार निम्न में किसकी आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम, बेनजीर भुट्टो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एम हिदायत। तो ये प्रश्न आपको बिलर हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं, आप ध्यान रखें, मैं आपको पढ़ा सुना रहा हूँ। आतिश चिनार है इसका नाम, जिसे बोलते हैं फ्लेम्स ऑफ चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार के नाम से भी जाना जाता है। तो किसकी आत्मकथा है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा थी ये, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आतिश चिनार, ध्यान रखना, आतिश ए चिनार। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है। प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, लंदन नीलेकड़ी या सत्यजीत रे। तो सिटीजन एंड सोसाइटी क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। तो सिटीजन एंड सोसाइटी के नामक जो पुस्तक के लेखक है वो है हामिद अंसारी, ऑप्शन नंबर बी। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पॉल पेट्टी, अरविंद अडिगा, एलिनोर कैटन, हार्वर्ड चैक वरनान। तो एक बार कमेंट करेंगे द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है पॉल बेट्टी। निम्न में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। आईसीसी पुरस्कार, विजडन पुरस्कार, सी8 पुरस्कार, सी के नायडू पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर बताएं। निम्न में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं आईसीसी पुरस्कार। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया। एस राधाकृष्ण को, सी वी रमन को, सी गोपालचारी को या जवाहरलाल नेहरू को। तो भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर आपने कमेंट किया एस राधाकृष्ण को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। इंदिरा गांधी, टी.एस. शेषन, किरण बेदी या विनोबा भावे। तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे पहले भारतीय कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं। तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे पहले भारतीय थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी सही है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन है। स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या मधुबाला। तो क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आपने कमेंट किया, नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए या अखंडता के भाईचारे के बढ़ावा देने के लिए, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने के साहसी महिलाओं को, पत्रकार के क्षेत्र में महिलाओं को विशिष्ट उपलब्धि के लिए बताएंगे। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर आपने कमेंट किया, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
लता मंगेशकर सम्मान कौन प्रदान करता है? उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या भारतीय ज्ञानपीठ या राजस्थान सरकार। तो लता मंगेशकर पुरस्कार कौन प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 86 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। थोड़ा सा ऑप्शन आपको देखने में दिक्कत हो रही है, बस कुछ ही पल की बात हो रही है अब। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, मध्य प्रदेश सरकार देती है लता मंगेशकर पुरस्कार, ध्यान रखना ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए। इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, साहित्य अकादमी। कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, बताओ इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? इतने अच्छे प्रश्न चल रहे हैं ऑप्शन, अगर आपने अभी भी क्लास को मिस कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार करती है इसको भी, तो ध्यान रखना है इकबाल सम्मान। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? 1901, 1921, 1969, 1969। तो क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर 1969 में दिए गए थे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। मैक्स ऐसे पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए थे? 1957, 1958, 1960, 1956। तो क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर 1958 में दिए गए थे मैक्स ऐसे पुरस्कार। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन, भारत सरकार, राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी या भारतीय ज्ञानपीठ। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं, सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी। भीम दीप्ति शाही प्रणीत किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर कि भीम दीप्ति शाही प्रणीत किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि भीम दीप्ति साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्न में से किसे वर्ष 2029-20 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो केंजम डी थोकडोक, अमिताभ बच्चन, आशुतोष राणा, नाना पाटेकर। एक बार सही आंसर बताएंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आपका जवान फिल्म के लिए मिला उस टाइम, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर आपने कमेंट किया केंजम डी थोकडोक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा ऑप्शन। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं क्वेश्चन, बट हम 98 प्रश्न तक जाएंगे क्वेश्चन, बस उसके बाद हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सभी प्रश्नों को देख कर जाएंगे और बता के जाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। 1 घंटे में 100 प्रश्न आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो निम्न में कौन सा एक पर्यावरण का घटक है? भौतिक संगठन, जैविक संगठन या ऊर्जा संगठन, ये सभी। तो बताएंगे कौन सा एक पर्यावरण का घटक है? क्वेश्चन नंबर 93 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है ये सभी, भौतिक संगठन, ऊर्जा और जैविक, ऑप्शन नंबर डी है जगह। निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस है? मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरो, ये सभी। तो कौन सा एक हरित गृह गैस है बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर। तो हरित गृह गैस है ये सभी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, क्लोरोफ्लोरो भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था? 1992, 71, 1972, 87। इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते हैं, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि स्टॉक कब हुआ था समझौता। तो बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 पर आ गए हैं, स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ है? एम्बस्टरडम है, वाशिंगटन है, गिलेड है, कैम्ब्रिज है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP25 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP25 सही आंसर पूछा है, कहाँ हुआ था? तो वार्सा, पोलैंड, मैड्रिड या जोहान्सबर्ग। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर। तो पर्यावरण संरक्षण समझौता से संबंधित COP25 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर होगा वार्सा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP27 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये 2022 में हुआ है COP27। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP27 का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था शर्म अल शेख, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाए।
तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन आपको कैसे लगे एक बार ज़रूर कमेंट करना और बताना मुझे कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए ऑप्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। जिन लोगों ने अभी भी ये वीडियो नहीं देखी उनको सेंड कर दीजिए और बता दीजिए कि इस सारी वीडियो को देख लें और सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण ऑप्शन। अगर आप उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन वीडियो को जरूर देखा करें। मात्र 1 घंटे में 100 प्रश्न आप नहीं पढ़ पाते ऑप्शन, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं पढ़ पाते आप लोग, जितने प्रश्न आप मेरे साथ पढ़ लोगे। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा एक बार फिर दोबारा कि अगर जिसने मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको लेकर आता हूँ ऑप्शन वो आपको मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन में रीजनिंग की ही कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, कल तो आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखना, एनालॉजी वाले प्रश्न जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होंगे। कुछ राजधानी भी आपको बताऊंगा, कुछ मुद्राएं भी आपको बताऊंगा, कुछ स्थान जगह के नाम भी आपको बताऊंगा कि कौन से कहाँ हैं, तो आप उन्हें जरूर देखना। ठीक है ऑप्शन, चलिए तो ये थी आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे ऑप्शन एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। आगे भी ऐसे प्रश्न देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये थे हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन। इसी के साथ आज की वीडियो का समापन होता है। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट सभी को, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखेंगे अपना, अच्छे से रहेंगे।